हमारे गले में एक छोटा सा तितली के आकार का ग्रंथि होता है जिसे थायराइड कहते हैं। ये छोटा सा दिखता है पर कमाल का काम करता है। यह हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, जो यह तय करता है कि हम कितनी जल्दी खाना पचाते हैं। यानी आप कितनी जल्दी खाना पचाते हैं, कितनी एनर्जी बनाते हैं और कितनी कैलोरीज जलाते हैं, ये सब थायराइड के हाथ में है। ये दिल की धड़कन, शरीर का टेम्परेचर और यहाँ तक कि आपका वजन भी नियंत्रित करता है। और यहाँ तक कि आपका मूड भी अफेक्ट करता है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। सोचो, इतना छोटा सा अंग और कितना कुछ कंट्रोल करता है। यह हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी यह थायराइड भी नखरे दिखाने लगता है। जब यह ठीक से काम नहीं करता तो कई समस्याएं हो सकती हैं। कभी बहुत ज्यादा हार्मोन्स बनाता है तो कभी बहुत कम। इससे शरीर में असंतुलन हो सकता है। इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे थकान, वजन बढ़ना या घटना और मानसिक तनाव। तो चलिए जानते हैं थायराइड की प्रॉब्लम्स, उनके कारणों और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। सही जानकारी और उपचार से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। थायराइड की समस्याओं का सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। जब थायराइड नखरे दिखाता है तो हमारा शरीर कई तरह के संकेत देता है। अचानक से वेट बढ़ना या घटना, हमेशा थकान महसूस होना या फिर बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी लगना, ये सब थायराइड की गड़बड़ी के संकेत हो सकते हैं। बालों का झड़ना, जल्दी कुछ याद न रहना या फिर कब्ज की शिकायत भी थायराइड की वजह से हो सकती है। मूड स्विंग्स भी आम हैं, कभी खुशी कभी गम। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दें तो फौरन डॉक्टर के पास जाओ। समय पर इलाज से थायराइड की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से होता है, जहां हमारा शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है और थायराइड को नुकसान पहुंचाता है। आयोडीन की कमी भी थायराइड की प्रॉब्लम्स का एक बड़ा कारण है। आयोडीन नमक में पाया जाता है, इसलिए आयोडीन वाला नमक खाना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने से, गलत खान पान और कुछ दवाइयों के सेवन से भी थायराइड पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको भी थोड़ा संभल कर रहना होगा। थायराइड की दो मुख्य प्रॉब्लम्स होती है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं, जिससे थकान, वेट बढ़ना और कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स होती है। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं, जिससे वेट घटता है, दिल तेज धड़कता है और हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। दोनों ही स्थितियों में समय पर इलाज बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर कुछ टेस्ट्स करेंगे और आपको सही ट्रीटमेंट बताएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा खतरा होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं या फिर जिनके परिवार में पहले किसी को थायराइड रहा हो, उन्हें भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की चिंता है तो डॉक्टर से बात जरूर करें। समय पर चेकअप और ट्रीटमेंट से थायराइड की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप जो खाते हैं उसका असर आपके थायराइड पर भी पड़ता है? थायराइड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और सही खानपान से इसे स्वस्थ रखा जा सकता है। कुछ खाने की चीजें थायराइड के लिए अच्छी होती हैं तो कुछ नुकसानदेह। सही जानकारी और समझ से आप अपने थायराइड को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आयोडीन से भरपूर चीजें जैसे कि समुद्री शैवाल, मछली और दूध से बनी चीजें थायराइड के लिए अच्छी मानी जाती हैं। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन में मदद करता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। सेलेनियम भी थायराइड के लिए जरूरी है, जो ब्राजील नट्स, अंडे और मशरूम में पाया जाता है। यह मिनरल थायराइड के सही कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसे स्वस्थ बनाए रखता है। गोभी, फूल गोभी और सोया जैसी कुछ चीजें थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों का सीमित सेवन आपके थायराइड को स्वस्थ रख सकता है। बासी खाना, बहुत ज्यादा मीठा और तला भुना खाना भी कम करना चाहिए। ये चीजें न केवल थायराइड बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। सही खान पान से आप अपने थायराइड को स्वस्थ रख सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं।
थायराइड की प्रॉब्लम्स का इलाज आमतौर पर दवाइयों से किया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए थायराइड हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जिसमें थायराइड हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं। हाइपरथायराइडिज्म के लिए एंटी थायराइड दवाएं, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या ऑपरेशन भी किया जा सकता है। दवाइयों के अलावा अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव भी थायराइड के लिए फायदेमंद होते हैं। टेंशन कम करना, रोज एक्सरसाइज करना और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। योगा और ध्यान भी टेंशन को कम करने और थायराइड को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। योगा में कई ऐसे प्राणायाम हैं जो थायराइड के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ये प्राणायाम न केवल थायराइड ग्रंथि को संतुलित करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर और मन को भी शांत करते हैं। उज्जाई प्राणायाम इनमें से एक है। यह प्राचीन योग तकनीक थायराइड के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। यह एक आसान लेकिन बहुत असरदार प्राणायाम है जो गले के चक्र को एक्टिवेट करता है और थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने में मदद करता है। गले के चक्र को सक्रिय करने से ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है और थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता में सुधार होता है। इस प्राणायाम को करने के लिए सुखासन में बैठें और अपनी जीभ को तालू से लगाएं। यह मुद्रा आपको स्थिरता और आराम प्रदान करती है, जिससे प्राणायाम का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। आराम से नाक से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, जैसे कि आप समुद्र की लहरों की आवाज निकाल रहे हों। यह ध्वनि आपके मन को शांत करती है और आपको गहरे ध्यान में ले जाती है। रोजाना 10 से 15 मिनट उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड अच्छे से काम करता है और टेंशन भी कम होता है। नियमित अभ्यास से आप अपने थायराइड स्वास्थ्य में सुधार देख सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह प्राणायाम आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। गैप 2S दोस्तों, थायराइड की देखभाल को समझने की तरफ आपने पहला कदम उठाया है, तो बधाई हो। ये सफर सिर्फ एक ग्लैंड को मैनेज करने का नहीं है, बल्कि पूरी अच्छी सेहत पाने का है। इसमें संतुलन ढूंढना और अपनी ताकत वापस लाना सब शामिल है। गैप 2S याद रखो, थायराइड एक छोटा सा इंजन है जो शरीर की लय में बहुत बड़ा रोल निभाता है। खाने से लेकर एक्सरसाइज तक और माइंडफुलनेस तकनीकें अपनाने तक हर छोटी कोशिश मायने रखती है। गैप 2S अगर आप हमारी सीरीज देखते रहे हैं तो अब आपके पास ढेर सारी जानकारी और प्रोएक्टिव कदम उठाने के तरीके हैं। चाहे वो डाइट को बैलेंस करना हो, उज्जाई प्राणायाम करना हो या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सलाह लेना हो, आपका थायराइड हेल्थ आपके हाथ में है। गैप 2S जाते जाते 1 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर की कद्र कीजिए और सेल्फ केयर के इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और हर पॉजिटिव बदलाव आपको बेहतरीन सेहत के करीब लाता है। गैप 2S अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमें और कंटेंट बनाने में मदद करता है ताकि हम आपको वेलनेस के सफ़र में गाइड कर सकें।